गुड। चलिए, तो आपका डेटाबेस वाला हो गया रिवीजन, एसक्यूएल वाले पार्ट कंप्लीट हो गए, टेबल बनाना सीख गए आप। एसक्यूएल नहीं हुई अभी आपकी? क्या पढ़ा एसक्यूएल में? एसक्यूएल में क्या पढ़ा आपने अभी तक? मैंने बात करी, मुझे बोला आपका क्रिएट टेबल हो गया है। हो गया क्रिएट टेबल कमांड? क्रिएट टेबल हो गया, टेबल बनाना। क्रिएट टेबल हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज आपकी क्लास एक और लग जाएगी एसक्यूएल की, है ना। तब तक अपन इनिशियल पार्ट डिस्कस करते हैं पाइथन में। डेटाबेस प्रोग्रामिंग का इनिशियल पार्ट हमें क्या करना होता है। तो जब तक हमारा इनिशियल पार्ट खत्म होगा एक लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर तक आप पहुंच जाएंगे डेटाबेस के एक्चुअल कोड तक, और तब तक आपका डेटाबेस का लेक्चर भी हो जाएगा। ठीक है, चलूँ आगे? बात समझ में आ गई? तो मैं आपको एसक्यूएल लाइट कैसे यूज करते हैं ये बता देता हूं, ताकि आप अपनी पाइथन वाला पार्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी का समझ पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टास्क जो हमें करना है वो ये कि अगर हमें डेटाबेस यूज करना है तो कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। यस और नो? ओके, तो आप लोगों को सर ने कौन सा डीबीएमएस करवाया है? आप लोगों को सर ने करवाया होगा ओरेकल। ओके, अपन लोग ओरेकल से सिंपल और इजी डीबीएमएस लेंगे, जिसका पाइथन में डिफॉल्ट सपोर्ट आपको मिलता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको उस डीबीएमएस का नाम बताया था। क्या नाम है उसका? उस डीबीएमएस का नाम है एसक्यूएल लाइट 3। राइट, एसक्यूएल लाइट पूरा नाम है। पाइथन में इसको बोलते हैं एसक्यूएल लाइट 3, क्योंकि पाइथन में इससे कनेक्ट होकर डेटा रिट्रीव करने के लिए या डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए पाइथन आपको जो मॉड्यूल देती है, उस मॉड्यूल का नाम रखा गया है एसक्यूएल लाइट 3। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें एसक्यूएल लाइट 3 के बारे में कर लें। स्लाइड्स देखिए तो आपको समझ में आएगा एसक्यूएल लाइट 3 इतना पॉपुलर क्यों है अमंगस्ट पाइथन डेवलपर्स। और फिर मैं आपको बताता हूं अपने सिस्टम पे आप इसे यूज कैसे करेंगे।
और फिर बात करेंगे पाइथन के साथ इसकी कनेक्टिविटी की। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए पढ़िए ध्यान से। SQLite 3 क्या है? SQLite 3 एक ओपन सोर्स डेटाबेस है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके डेवलप करा गया है। ओपन सोर्स समझते हैं? ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ओपन सोर्स वोकैबुलरी समझते हैं क्या होती है? जैसे पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि आप जिस भी लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स देखते हैं, इसका मतलब है उसका पूरा सोर्स कोड इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड करके अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज। SQLite 3 एक ओपन सोर्स डेटाबेस है और कौन सी लैंग्वेज में बना है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है। और जब आप SQLite 3 के अंदर कोई टेबल बनाते हैं तो वो एक्चुअल में उस टेबल को एक फाइल की तरह मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, एक टेक्स्ट फाइल की तरह। क्योंकि वो उस टेबल को बनाते वक्त इंटरनली यूज करता है उसमें फाइल हैंडलिंग के कमांड्स। और SQLite 3 ही वो डेटाबेस है जो आपके मोबाइल के अंदर भी यूज होता है। तो व्हाट्सएप डेटाबेस यूज करता है। आपके व्हाट्सएप के चैट्स, आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस, जो वीडियो ऑडियो सब आपने शेयर करा है, वो आपके कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स, वो सारी फाइलें जो आपके कंप्यूटर में व्हाट्सएप की तरफ से स्टोर की जाती हैं, वो कौन से डीबीएमएस को यूज करती हैं आपके मोबाइल में? वो आपके मोबाइल में यूज करती हैं SQLite 3 को। आपके मोबाइल में जो आप फोन बुक मेंटेन करते हैं, जो आप गैलरी मेंटेन करते हैं, जो आप कैमरा से फोटोज पिक करते हैं, वो जाकर जिस डेटाबेस में स्टोर होती हैं, वो भी SQLite 3 है। ना सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स के लिए बल्कि आईफोन्स के लिए भी। तो कोई भी मोबाइल डिवाइस है, वो सारे के सारे मोबाइल डिवाइसेस SQLite 3 को ही यूज करा करते हैं। SQLite एक बहुत ही लाइट वेट डेटाबेस है। ओरेकल और MySQL जितना हैवी डेटाबेस नहीं है। इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सेटअप नहीं करना पड़ता, कुछ इंस्टॉल आपको नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ एक फाइल छोटी सी डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से और आपके कंप्यूटर पे SQLite काम करने लग जाएगा। लेकिन इतना लाइट वेट होने के बावजूद ये सभी तरह की SQL क्वेरीज को, सभी तरह के कंस्ट्रेंट्स को, जॉइंट्स को, इन सब को करता है अपने लेवल पे सपोर्ट। SQLite को यूज कौन कौन करते हैं? तो ये उन बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम है जिनके प्रोडक्ट्स में आपको SQLite यूज होता हुआ नजर आएगा। एडोब, एप्पल, मैकेफी, ये सब इंटरनली डेटा यूज करते हैं SQLite के थ्रू। ठीक है। SQLite 3, SQLite SQL में क्या क्या सपोर्ट करता है ये आपके सामने लिस्ट है, बट क्योंकि SQL आपको आती नहीं है तो ये समझने में थोड़ी आपको दिक्कत जाएगी। अगर आती होती तो आप ये जानते हैं कि SQL के अंदर जॉइंट्स नाम की एक टेक्निक होती है। सुना है आपने? किसी ने पढ़ी है आप में से SQL? किसी को भी नहीं आती पूरे बैच में? जल्दी जल्दी बोले फटाफट। SQL पढ़ी है थोड़ी बहुत कि नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ी है? पढ़ी है आपने तो जॉइन सुना है, नाम सुना है? नाम सुनने से पढ़ना हो जाता है अविनाश? नाम तो बहुतों का सुना होगा। राइट। तो जॉइंस अगर आप जानते हो तो SQL के अंदर, SQLite के अंदर जॉइंस का आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। राइट। लेकिन सिर्फ लेफ्ट आउटर जॉइन का, राइट या फुल आउटर जॉइन वो सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे ऑल्टर टेबल के कुछ फीचर्स SQLite सपोर्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलम बनाने के बाद SQLite में ड्रॉप नहीं कर सकते हो। टेबल बनाने के बाद आप उसमें कॉलम पे कंस्ट्रेंट ऐड नहीं कर सकते, टेबल बनाते वक्त ही कर सकते हो। ऐसे कई सारे एक्स्ट्रा काम है जो आप SQLite के अंदर नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल काफी पॉपुलर डेटाबेस है, काफी पॉपुलर और लाइट वेट डेटाबेस है जिससे लोग अपनी एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। अब बात करते हैं आप अपने सिस्टम पे SQLite को सेटअप कैसे करेंगे। तो SQLite को अपने कंप्यूटर पे सेटअप करने के लिए आपको क्रोम ओपन करना है और अपने ब्राउजर में SQLite ब्राउजर ये वर्ड लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे SQLite ब्राउजर, आपके सामने एक लिंक आएगा जिसका नाम होगा SQLitebrowser.org। इस पे आप जाएंगे तो आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा। ये इसका डाउनलोड पेज है, डाउनलोड पेज पे आ जाइए और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार इस सॉफ्टवेयर का आप 64 बिट या 32 बिट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। आपके पास कौन सा विंडोज है, 64 के 32? कौन सा विंडोज यूज करते हैं? 64 यूज करते हैं मैक्सिमम लोग।
तो आपको ये वाला सेटअप डाउनलोड करना है, गौर से देखिएगा। ये है 64 बिट का इंस्टॉलर, इसे अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पाइथन इंस्टॉल करते हैं, जैसे कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ऐसे ही आप एसक्यूएलाइट ब्राउजर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार ये ब्राउजर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया तो आपको डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट दिख जाएगा। मेरे डेस्कटॉप पे दिख रहा है, देखिए ध्यान से और बताइए अगर दिख रहा है तो कौन सी रो कौन से कॉलम में। इतना टाइम लग रहा है एक सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट ढूंढने में आपको? वेरी गुड। मेरे इस मशीन पे आपको एसक्यूएल लाइट का सॉफ्टवेयर ये शॉर्टकट के साथ मिलेगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टास्क होगा इसके ऊपर डबल क्लिक करना या राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करना। जैसे ही राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से आप इसे ओपन करेंगे, आपके सामने इसका जीयूआई वर्जन ओपन हो जाएगा। और इस वर्जन की सबसे अच्छी बात यह है, आपको इसमें एसक्यूएल कमांड्स नहीं लिखने पड़ते। बिना एसक्यूएल कमांड लिखे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप टेबल भी बना सकते हैं और टेबल में रिकॉर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर यही काम आप माई या ओरेकल में कर रहे होते तो वहां क्रिएट टेबल लिखते। सर ने जो आपको इंटरफेस दिखाया था वहां कमांड टाइप करने की फैसिलिटी दिखाई थी। बाकी लोगों को क्या हो गया? वाई अदर्स नॉट आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? मैं एक एक से पर्सनली पूछूं तब जवाब देंगे आप। चलिए, तो अब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपनी टेबल कैसे बनाएंगे वो देख लें। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना होगा। डेटाबेस क्रिएट करने का आपका जो पहला स्टेप होगा वो न्यू डेटाबेस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जो आपको डेटाबेस का नाम सेव करने को कहेगा। कहीं पे भी अपने कंप्यूटर पे किसी एक फोल्डर में जाकर आप अपना ये डेटाबेस सेव कर लें। तो मैं हम लोगों का जो पाइथन बैच 4 फोल्डर है उसी के अंदर इस डेटाबेस को सेव कर रहा हूं। ये है ऑनलाइन पाइथन बैच 4। मैं इसके अंदर आकर डेटाबेस को सेव कर रहा हूं और डेटाबेस का नाम मैंने दिया अपनी तरफ से library.db। राइट, ये आप सिर्फ लाइब्रेरी भी देंगे .db एक्सटेंशन ये अपने आप लगा देगा। अब आपके सामने अगला इंटरफेस आ रहा है जो आपसे कह रहा है इस डेटाबेस में आपको कौन सी टेबल बनानी है और उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स स्टोर करने हैं। तो सबसे पहले आप अपनी टेबल का नाम दें। इमेजिन करिए मुझे बुक्स की डिटेल स्टोर करनी है, तो मैं अपनी टेबल का नाम दे रहा हूं ऑल बुक्स। ये मेरी टेबल का नाम हो गया। यहां पर अब आप एक एक कॉलम अपनी टेबल के अंदर ऐड करेंगे। तो जब आप पहले ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कॉलम का नाम क्या रखना है। मैं फर्स्ट कॉलम का नाम अपनी तरफ से रख रहा हूं बुक आईडी। बुक आईडी की डेटा टाइप पूछी जाएगी मुझे क्या रखनी है, तो मैंने बुक आईडी की डेटा टाइप इंटीजर कर दी है। फिर इसके बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो सेकंड कॉलम ऐड होगा। मैंने सेकंड कॉलम बुक नेम रखा है। क्या लगता है आपको बुक नेम की टाइप क्या होनी चाहिए? ये जो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रही है इसमें से नेम कौन सी डेटा टाइप का होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, रियल होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? टेक्स्ट होना चाहिए। अगर आप यही ओरेकल में कर रहे होते तो टेक्स्ट की जगह आपको ओरेकल var-char2 का ऑप्शन देती। अलग अलग डीबीएमएस के लिए अलग अलग डेटा टाइप मिलती है आपको कुछ चीजों के लिए।
फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स के लिए ओरेकल सपोर्ट करती है varchar2, लेकिन SQLite सपोर्ट करता है स्ट्रिंग्स के लिए टेक्स्ट। फिर इसके बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे, तीसरा कॉलम आपके टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा। सपोज करिए उस कॉलम में मुझे बुक की प्राइस रखनी है, तो मैंने उस तीसरे कॉलम का टाइटल डाला बुक प्राइस, और इस कॉलम की डेटा टाइप मैंने अपनी तरफ से रखी रियल, ये मानते हुए कि बुक की प्राइस डेसिमल में भी हो सकती है। फिर उसके बाद मैंने ऐड पे क्लिक करा और लास्ट कॉलम बनाया सब्जेक्ट के नाम से। सब्जेक्ट की डेटा टाइप भी मैंने रख दी टेक्स्ट। बिल्कुल नीचे वाले कॉलम पे देखिए कुछ दिख रहा है आपको? जैसे जैसे आप कॉलम ऐड करते जा रहे हैं नीचे कुछ नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है बताओ? वो क्या है जो आपको नीचे वाले कॉलम में दिख रहा है? वो आपके एक्शंस को ये सॉफ्टवेयर किस में कन्वर्ट कर रहा है? जो आप एक्शन ले रहे हैं ये सॉफ्टवेयर उन एक्शंस को किस में कन्वर्ट कर रहा है? वेरी गुड, ये सॉफ्टवेयर उन एक्शंस को कन्वर्ट कर रहा है एसक्यूएल कमांड में। इसके बाद जैसे ही आप ओके लिखेंगे आपकी ये टेबल क्रिएट हो जाएगी, स्क्रीन पे आपको टेबल दिखेगी। अब आपको इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। नॉर्मली एसक्यूएल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड होता है? नॉर्मली एसक्यूएल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड होता है? टेबल में अगर रिकॉर्ड डालना है तो कौन सा कमांड यूज करते हैं? वेरी गुड, इंसर्ट कमांड। लेकिन क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपको जीयूआई वर्जन देता है तो आपको यहाँ कोई इंसर्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे इस बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे एक ब्लैंक रो आपके सामने स्क्रीन पे क्रिएट होती हुई दिख जाएगी। इस रो के अंदर आप अपना डेटा ऐड कीजिए। तो मैंने पहली बुक आईडी ऐड करी 101, बुक का नाम मैंने ऐड करा अपनी तरफ से लेट अस सी, बुक की प्राइस मैंने ऐड करी 500 और बुक का सब्जेक्ट मैंने ऐड करा सी। ये आपकी टेबल में एक रो क्रिएट हो गई। फिर इसके बाद आप इस बटन पे क्लिक करिए, एक और रो क्रिएट हो जाएगी। इस बार मैंने बुक की आईडी डाली 102, बुक का नाम डाला लर्निंग पाइथन, और मैंने बुक की प्राइस डाली 650 और मैंने सब्जेक्ट स्टोर करा पाइथन के नाम से। फिर मैंने इस पे क्लिक करा, फिर एक रो इंसर्ट हो गई 103, बुक की आईडी, बुक का टाइटल मैंने लिखा मास्टरिंग जैंगो। फिर उसके बाद मैंने प्राइस बुक की सेट करी एज 590 और यहां सब्जेक्ट सेट करा मैंने जैंगो। Then I inserted fourth row with the ID as let's say 104. बुक मैंने सेट करी C++ प्रोग्राम्स, प्राइस बुक की 400, बुक का सब्जेक्ट C++। फिर मैंने एक आखिरी रो और ऐड करी 105 के नाम से, बुक का नाम मैंने सेट करा पाइथन प्रोजेक्ट्स, प्राइस 575, सब्जेक्ट पाइथन। ठीक है, ये आपकी टेबल क्रिएट हो गई। अब जो आपने क्रिएट करा है वो डिस्क में परमानेंटली सेव हो जाए, इसके लिए आप इस तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिस पे लिखा हुआ दिख रहा है राइट चेंजेस। क्लिक कर दीजिए, ये डेटा पूरा हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को आप बंद कर दें, क्विट कर दें। अगली बार जब आप दोबारा इसे ओपन करेंगे आपको आपकी टेबल एज इट इज मिल जानी चाहिए। तो अब आप नेक्स्ट टाइम इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद क्लिक करेंगे आप ओपन डेटाबेस पे। ओपन डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद उस लोकेशन पे जाइए जहां आपने अपना डेटाबेस बनाया था। मैंने कहाँ डेटाबेस बनाया था बताइए? मैंने इस कंप्यूटर पे डेटाबेस कहाँ क्रिएट करा था? मैंने इस कंप्यूटर पे डेटाबेस क्रिएट करा था अपने ऑनलाइन पाइथन बैच फोल्डर के अंदर जो मेरा ई ड्राइव में है। तो आप ऑनलाइन पाइथन बैच फोल्डर की लोकेशन पे जाइए, यहाँ ये आपका डेटाबेस है जिसका नाम है library.db। ओपन कर दीजिए, ये एसक्यूएलाइट की मेमोरी में ओपन हो गया है। अब आपको डेटा देखना है तो ब्राउज डेटा पे आइए, आपको आपकी टेबल के वही रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे जो आपने लास्ट टाइम करे थे इसके अंदर सेव। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, अब हमें इस डेटा को व्यू करना है, इस डेटा को एक्सेस करना है अपने पाइथन प्रोग्राम से, अपने पाइथन कोड से। तो ये करने के लिए हमें पाइथन की
डेटाबेस प्रोग्रामिंग करनी होगी, डेटाबेस प्रोग्रामिंग के डिस्कस करने होंगे स्टेप्स। समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हैं? टेबल हमने बिना पाइथन के बना ली है, लेकिन हम इस टेबल पे जो ऑपरेशंस हम करेंगे, रिकॉर्ड्स फेच करना, रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट डिलीट करना, वो अब हमें करने हैं पाइथन के थ्रू। इज इट क्लियर? गुड। तो अब आप फिलहाल इस सॉफ्टवेयर को कर दें क्लोज, इसकी आपको जरूरत नहीं है, ना ही इसका ओपन रहना जरूरी है। आप चाहें तो इसे ओपन रखें, चाहे तो आप इसे क्लोज कर दें। अब बात करते हैं पाइथन में डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए टोटल कितने स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? क्या लिखा हुआ है? 6 स्टेप्स होते हैं। एंड व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट दीज 6 स्टेप्स? इन 6 स्टेप्स की अच्छी बात क्या है? पढ़िए, जल्दी पढ़िए, समझाइए। इन 6 स्टेप्स की अच्छी बात क्या है? ये अच्छी बात ये है कि आप डेटाबेस कोई भी यूज करें, स्टेप सेम रहेंगे। आपका डेटाबेस इस समय एसक्यूएल लाइट है, राइट? कल को जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो इट्स वेरी पॉसिबल आप उसमें ओरेकल या माई एसक्यूएल यूज करें। तो जो आज आप पढ़ रहे हैं स्टेप्स एसक्यूएल लाइट के लिए, वो ओरेकल और माई एसक्यूएल में भी बिल्कुल सेम रहेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बात बोली थी। बदलेगा क्या? जल्दी जवाब दें। बदलेगा क्या? बदलेगा सिर्फ मॉड्यूल का नाम। ठीक है? एसक्यूएलाइट के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे अपन लोग? एसक्यूएलाइट के लिए अपन लोग कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे? एसक्यूएलाइट के लिए अपन लोग यूज करेंगे SQLite 3। ठीक, ये मॉड्यूल हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा या ये पाइथन में है? ये मॉड्यूल हमें डाउनलोड करना पड़ेगा या ये पाइथन में पहले से है? वेरी गुड, ये पाइथन में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। जैसे पाइथन में मैथ मॉड्यूल होता है, जिसे आप डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसे पाइथन में बिल्ट इन होता है SQLite 3 नाम का मॉड्यूल, जिसे आप डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ओरेकल वाला मॉड्यूल चाहिए तो पहले तो बताइए, ओरेकल वाले मॉड्यूल का नाम क्या है? ओरेकल वाले मॉड्यूल का नाम था, याद कीजिए लास्ट लेक्चर, CX_Oracle, यही नाम था। ठीक, अब अगर हमें ओरेकल से कनेक्ट करना है तो इस मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, यस और नो? अगर ओरेकल से कनेक्ट करना है तो इस मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, यस। ये मॉड्यूल आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होगा, पाइथन के साथ आया होगा ये मॉड्यूल? नहीं आया होगा। इस मॉड्यूल को मैंने कहा था आपको करना पड़ेगा अलग से डाउनलोड, और उसके लिए कमांड क्या होता है? उसके लिए मैंने कहा था कमांड होता है पिप इंस्टॉल और फिर आपके मॉड्यूल का नाम। हमारे मॉड्यूल का नाम क्या है? हमारे मॉड्यूल का नाम है CX_Oracle। तो आप लिख देंगे पिप इंस्टॉल CX_Oracle। ये लिखकर इंटरनेट ऑन होना चाहिए जब ये कमांड चले तो। यस, इंटरनेट आपके मशीन पे ऑन होना चाहिए। जैसे ये कमांड आप इंटरनेट ऑन करके रन करेंगे, पाइथन के सर्वर से ऑटोमेटिकली CX_Oracle ये मॉड्यूल आपके मशीन में हो जाएगा डाउनलोड। आगे बढ़े। ठीक है, अब इसके बाद के यहां से लेकर यहां तक के जो स्टेप्स हैं वो सबके लिए सेम है, चाहे आप ओरेकल से कनेक्ट हो रहे हो, चाहे आप SQLite से हो, या आप माई एसक्यूएल से हो, किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट होइए, द स्टेप्स विल ऑल टुगेदर रिमेन सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार आपने मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया, तो उसके बाद आपका अगला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डेटाबेस से कनेक्शन ओपन करना। डेटाबेस से कनेक्शन ओपन करने के लिए SQLite 3 मॉड्यूल के पास एक फंक्शन अवेलेबल है। पढ़िए स्लाइड और मुझे बताइए वो फंक्शन का क्या नाम है। एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। कौन सा फंक्शन है जो आपके पाइथन कोड को SQLite से कनेक्ट करेगा? गुड, फंक्शन का नाम है कनेक्ट। कनेक्ट आपसे क्या ले रहा है पैरामीटर में, और क्या दे रहा है रिटर्न वैल्यू के तौर पे? कनेक्ट आपसे क्या ले रहा है पैरामीटर में और क्या दे रहा है रिटर्न वैल्यू के तौर पे? वेरी गुड। कनेक्ट आपसे पैरामीटर के तौर पे ले रहा है आपके डेटाबेस फाइल का पाथ। अगर आप ध्यान से लेक्चर सुन और समझ रहे हैं तो बताइए मेरी डेटाबेस फाइल कहाँ पे रखी हुई है? मेरी डेटाबेस फाइल रखी हुई है ई ड्राइव में। कौन से फोल्डर के अंदर? वेरी गुड, ई ड्राइव में ऑनलाइन पाइथन बैच 4 फोल्डर के अंदर।
राइट। फाइल का नाम क्या दिया है मैंने? फाइल का नाम क्या दिया है मैंने? फाइल का नाम मैंने दिया है लाइब्रेरी। और एक्सटेंशन क्या होगा इसका? एक्सटेंशन इसका होगा डीबी। ये आप इस पर्टिकुलर कनेक्ट फंक्शन को पास करेंगे। तो ये कनेक्ट फंक्शन क्या करेगा? ये कनेक्ट फंक्शन इस लोकेशन पे जाकर इस डेटाबेस वाली फाइल को ढूंढेगा। अगर ये मिल गई तो इस फाइल से आपके प्रोग्राम को कनेक्ट करके वापस क्या देगा? पढ़िए जरा ध्यान से स्लाइड और बताइए, वापस क्या देगा? वापस आपको एक ऑब्जेक्ट देगा जिसकी टाइप क्या होगी? जिसकी टाइप होगी कनेक्शन। राइट। और अगर ये कनेक्ट नहीं हो पाया तो क्या करेगा? अगर आपने पाथ गलत दे दिया या फाइल का नाम गलत दे दिया और ये कनेक्शन ओपन नहीं कर पाया तो ये क्या करेगा? तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। क्या नाम है एक्सेप्शन का? वेरी गुड, एक्सेप्शन का नाम है डेटाबेस एरर। तो ये क्लास है? डेटाबेस एरर कोई क्लास है? यस, पाइथन में जितनी भी एक्सेप्शंस हैं वो क्लासेस ही तो हैं। तो डेटाबेस एरर भी एक क्लास है। लेकिन ये डेटाबेस एरर कौन से मॉड्यूल में है? डेटाबेस एरर कौन से मॉड्यूल में अवेलेबल है? आंसर दीजिए जल्दी से। गुड, ये अवेलेबल है इन द मॉड्यूल विच इज कॉल्ड SQLite 3। ठीक है, समझ आ रही है बात? ये आपका पहला स्टेप होता है कनेक्शन ओपन करने का। ओके, चलिए पहले इतना करके देखते हैं, फिर अपन सेकंड स्टेप पे चलेंगे। ये हमने दो स्टेप पढ़ लिए। मॉड्यूल इंपोर्ट करना फर्स्ट स्टेप था, कनेक्शन ओपन करना सेकंड स्टेप था। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर वेरी फर्स्ट डेटाबेस एप्लीकेशन, जो कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ कनेक्शन ओपन करने की कोशिश हम लोग करेंगे। सो आई एम कॉलिंग इट dbdemo1। ये हमारी फर्स्ट फाइल है। बताइए पहला स्टेटमेंट क्या होगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। पहला पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? गुड, पहला स्टेटमेंट आप लिखेंगे इंपोर्ट SQLite 3। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद अब आप जो करने जा रहे हैं उसमें एक्सेप्शन आ सकती है। इसके बाद अब आप कनेक्शन ओपन करेंगे। क्या कनेक्शन ओपन करते वक्त एक्सेप्शन आ सकती है? आ सकती है। तो एक समझदार प्रोग्रामर की तरह क्या लगाना चाहिए आपको? आपको लगाना चाहिए ट्राई। यहां से शुरू हो जाना चाहिए ट्राई ब्लॉक। फिर मैं अगला स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कॉन इज इक्वल्स टू SQLite 3 डॉट कनेक्ट। और कनेक्ट को पास कर रहा हूं E:// ऑनलाइन पाइथन batch4/library डॉट db। ठीक, अगर ये लाइन सक्सेसफुली चल गई तो प्रोग्राम ट्राई के बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा। यस, अगर ये लाइन सक्सेसफुली चल गई तो प्रोग्राम ट्राई के बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, प्रिंट के बाद कनेक्शन डन। ठीक है, और अगर इस लाइन में कोई प्रॉब्लम आई तो एक्सेप्शन आएगी। यस, अगर इस लाइन में कोई प्रॉब्लम आई तो एक्सेप्शन आएगी। एक्सेप्शन आएगी बाय द नेम ऑफ डेटाबेस एरर। तो मैंने उस एक्सेप्शन को हैंडल करा और यहाँ प्रिंट में लिख दिया कैन नॉट कनेक्ट टू द डेटाबेस। ओके, और अगर मुझे एक्चुअल कारण पता करना है एक्सेप्शन का, तो अगर मुझे एक्सेप्शन का कारण पता करना है तो क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं? तो नहीं नहीं रचित, गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। एक्सेप्शन का कारण पता करने के लिए रेस क्यों करेंगे? वेरी गुड संदीप। एक्सेप्शन का कारण पता करने के लिए ट्रेस बैक इंपोर्ट करिए। पढ़ा था आपने एक्सेप्शन लैंडिंग के फाइनल चैप्टर्स में कि अगर आपको ये पता करना है एक्सेप्शन क्यों आई है, तो पाइथन के पास एक मॉड्यूल है ट्रेस बैक, और इस ट्रेस बैक मॉड्यूल के पास एक फंक्शन है। क्या नाम है उस फंक्शन का? जल्दी जल्दी बोलिए, उस फंक्शन का नाम क्या है? उस फंक्शन का नाम है format_exe। ये आपको बताएगा अगर कनेक्शन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अब हम इस छोटे से कोड को रन करके देखते हैं जो सिर्फ डेटाबेस से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। एंड लेट अस सी इसका आउटपुट क्या आ रहा है।
क्योंकि मैंने सब कुछ सही दिया है, ये मुझे कह रहा है कनेक्शन डन। ठीक है, अब मैं ये ई ड्राइव की जगह सी ड्राइव बोल देता हूँ। सी ड्राइव में है हमारे पास ये फोल्डर और ये फाइल नहीं है। करिए रन। जैसे ही आप रन करेंगे नोटिस करिए डेटाबेस एरर आ गई। प्रोग्राम ने कह दिया कैन नॉट कनेक्ट टू द डीबी, ये आपका मैसेज, और फॉर्मेट अंडरस्कोर EXE ने आपका पूरा रीजन बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है। तो लिखा हुआ आ रहा है फाइल ही ओपन नहीं हो रही है। समझ आ रहा है पॉइंट? ट्राई कैच समझ में, ट्राई और एक्सेप्ट समझ में आ गया? Good. अब एक बार आप डेटाबेस से कनेक्ट हो गए हैं तो फिर आपका अगला स्टेप होता है, आपका अगला काम होता है डेटाबेस पे क्वेरीज फायर करना। और डेटाबेस पे क्वेरी फायर करने के लिए आपको एक स्पेशल स्पेशल ऑब्जेक्ट चाहिए। और वो ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए? वो ऑब्जेक्ट कर्सर नाम की क्लास का होना चाहिए। कर्सर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट आपको कौन रिटर्न करेगा? कर्सर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट आपको कर्सर नाम का मेथड रिटर्न करेगा। कर्सर नाम का मेथड किसके पास है? कर्सर नाम का मेथड उसी ऑब्जेक्ट के पास है जो आपने अभी अभी क्रिएट करा है। कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है आपने? गुड, आपने क्रिएट करा है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। राइट, दोबारा सुन लीजिए। डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद आपका अगला टास्क है क्वेरीज फायर करना। क्वेरी फायर करने के लिए पाइथन आपको एक स्पेशल स्पेशल ऑब्जेक्ट बनाने को कहती है। जो किस क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए? जल्दी बोलिए। क्वेरी फायर करने के लिए पाइथन आपको एक स्पेशल स्पेशल ऑब्जेक्ट बनाने को कहती है जो किस क्लास का होना चाहिए? वेरी गुड, वो होना चाहिए कर्सर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट आपको कौन बना कर देगा? तो जवाब है ये ऑब्जेक्ट हमें कर्सर नाम का मेथड बना कर देगा। ये मेथड किसका मेथड है? तो ये मेथड कनेक्शन ऑब्जेक्ट का मेथड है। तो अब आप मुझे जल्दी से बताइए हमारे कोड में कर्सर कैसे ओपन या क्रिएट करा जाए? बोलिए तो, क्या लिख दूं यहां पर कि हमारे पास एक कर्सर आ जाए? एवरीवन प्लीज ट्राई टू राइट डाउन द लाइन। मुझे कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये ऑब्जेक्ट मुझे कर्सर नाम का मेथड बना कर देता है, तो मैं कैसे लिखूं कि मुझे कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर मिल जाए? वेरी गुड रचित, बिल्कुल सही। तो मैं लिखूंगा CURS इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर। राइट, अब एक बार फिर बताइए ये CURS क्यों बनाया आपने, समझ आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट की क्या पावर है? जल्दी बोलो, इस ऑब्जेक्ट की क्या पावर है? बोलो जल्दी फटाफट। इस ऑब्जेक्ट की क्या पावर है? ये ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है आपने? पावर, पावर पूछ रहा हूं बेटा, पावर। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये क्यों क्रिएट कराया आपने? वेरी गुड, ये ऑब्जेक्ट यूज होगा फॉर एग्जीक्यूटिंग SQL queries. So this object will be used for executing SQL queries. ये ऑब्जेक्ट आपको SQL queries एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब बात करते हैं क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, सॉरी मैंने गलत जगह बना दिया, ये यहां नहीं बनेगा, यहां बनेगा। सही बात है ना? ट्राई के अंदर बनेगा ना, एक्सेप्ट में थोड़ी बनेगा। एक्सेप्ट में तो जाने का मतलब एक्सेप्शन आ गई। राइट, अब आपका अगला स्टेप है क्वेरी फायर करना। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। क्वेरी फायर करने के लिए ये जो CURS ऑब्जेक्ट है, इसके पास एक मेथड है, उसका नाम है एग्जीक्यूट। क्या नाम है बताइए? CURS, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है एग्जीक्यूट। वेरी गुड, एग्जीक्यूट। ये मेथड की ये प्रोटोटाइप है। देखिए जरा गौर से, ये मेथड कितने पैरामीटर्स ले रहा है? जल्दी बताओ, ये मेथड कितने पैरामीटर्स ले रहा है? गलत, बहुत सारे पैरामीटर्स ले रहा है, भूल रहे हैं आप। ये KWARGS ले रहा है। बेटा बेटा, KWARGS का मतलब तो बहुत सारे लेगा ना, है ना? बहुत सारे पैरामीटर ले रहा है, लेकिन इन बहुत सारे में एक कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल है। यस,
एक कंपलसरी है, बाकी ऑप्शनल है। अगर बाकी ऑप्शनल नहीं होते तो मैं आपको यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के नहीं दिखाता। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो लगा हुआ है ये बता रहा है ये सारे ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं। इनके बारे में आपसे बात करूंगा मैं अगले लेक्चर में। जो कंपलसरी आर्गुमेंट है वो इसका पहला आर्गुमेंट है। और बताइए इसका पहला आर्गुमेंट क्या होगा? प्राइमरी की इज द कंपलसरी वन। प्राइमरी की कहां से आ गया? प्राइमरी की तो टेबल बनाते वक्त देते हैं ना रचित। टेबल बना थोड़ी रहे हैं अपन, टेबल तो बन चुकी है अपनी। टेबल में डेटा भी स्टोर हो गया। हम यहाँ टेबल बनाने का कमांड थोड़ी लिखेंगे। हम यहाँ कौन सा कमांड लिखेंगे? डेटा फेच करने का कमांड लिखेंगे। सेलेक्ट कमांड लिखने जा रहे हैं अपन, या रिकॉर्ड इंसर्ट करने का कमांड लिखेंगे। ये सब करेंगे अपन। पॉइंट क्लियर? गुड। प्राइमरी की तो तब देते हैं ना जब टेबल बनाते हैं, अभी थोड़ी टेबल बन रही है। हम्म तो ये मेथड आपसे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेता है, लेकिन इन मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में जो पहला आर्ग्यूमेंट ये आपसे लेता है वो है एसक्यूएल क्वेरी। गौर से सुनिएगा। और ये आर्ग्यूमेंट कंपलसरी है। यहां आप एसक्यूएल क्वेरी पास करेंगे, कोई भी एसक्यूएल क्वेरी, चाहे वो सेलेक्ट क्वेरी हो जो डेटा फेच करती है, चाहे रिकॉर्ड इंसर्ट करने की क्वेरी हो, रिकॉर्ड अपडेट करने की क्वेरी हो, या रिकॉर्ड डिलीट करने की क्वेरी हो। इनमें से कोई भी क्वेरी आप यहां पर एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। अपन फिलहाल पास करने जा रहे हैं सेलेक्ट क्वेरी। अभी बताइए, अगर थोड़ा बहुत एसक्यूएल जानते हैं आप तो सेलेक्ट करता क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ सेलेक्ट? बिल्कुल क्रिएट भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्रिएट टेबल कमांड भी इसको दे सकते हैं। फिलहाल बताइए सेलेक्ट कमांड क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ सेलेक्ट? वेरी गुड। सेलेक्ट कमांड का काम होता है डेटा फेच करना। फेचेस द रोज फ्रॉम द टेबल। आपकी टेबल के अंदर जो डेटा है वो फेच करने का काम सेलेक्ट कमांड के थ्रू आप करते हैं। राइट, फेचेस द रोज फ्रॉम टेबल। ठीक, तो हमारी टेबल में कितनी रोज हैं? हमारी टेबल में कितनी रोज थी? 5 रोज थी। मैंने जो अभी अभी टेबल बनाई है उसमें 5 रोज थी हमारे पास। राइट, इन 5 रोज को सेलेक्ट करने के लिए अपन ने सेलेक्ट लिखा था, अपन सेलेक्ट लिखेंगे, आई मीन टू से। उसके बाद टेबल में कितने कॉलम थे? जल्दी जल्दी बोलिए, टेबल में कितने कॉलम थे? टेबल में 4 कॉलम थे। राइट, अगर आपको चारों कॉलम चाहिए तो आप लिख देते हैं स्टार। अगर आपको चारों कॉलम चाहिए तो सेलेक्ट के बाद लिख दिया जाता है स्टार। और अगर आपको लगता है नहीं चारों नहीं चाहिए, मुझे 2 या 3 या 1 कॉलम चाहिए, तो जो कॉलम चाहिए फिर आप उनके लिखेंगे नाम। राइट, तो अगर सारे चाहिए तो क्या लिखेंगे? अगर सारे कॉलम चाहिए तो नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, सेलेक्ट के बाद आप स्टार लगा देंगे। और अगर आपको लगता है नहीं सारे कॉलम नहीं देखने, मुझे 2 ही कॉलम देखने हैं, 3 ही कॉलम देखने हैं, तो जो देखने हैं आप उनके लिख देंगे नाम, कॉमा से सेपरेट करके। तो मान लीजिए मैं जो कोड आपको कराने जा रहा हूं, मुझे उसमें बुक का नाम और प्राइस चाहिए। मुझे बुक का नाम और प्राइस देखनी है। तो बताइए जरा मैं सेलेक्ट के बाद क्या लिखूंगा? बताइए जरा, मैं सेलेक्ट के बाद क्या लिखूंगा? मुझे सिर्फ बुक का नाम और प्राइस चाहिए। तो मैं सेलेक्ट के बाद क्या लिखने वाला हूं? शाबाश, मैं सेलेक्ट के बाद लिखने वाला हूं सेलेक्ट बुक नेम कॉमा बुक प्राइस। अच्छा, ये बुक प्राइस कॉमा बुक नेम भी हो सकता था। कॉलम का ऑर्डर बदल सकते थे अपन। यस, जैसा आप चाहें उस ऑर्डर में कॉलम के नाम लिख दें, उसी ऑर्डर में टेबल से डेटा आपको मिलेगा। फिर इसके बाद आता है फ्रॉम, जो अपने आप में कीवर्ड है। और फ्रॉम कीवर्ड के बाद आप मेंशन करते हैं आपकी टेबल का नाम। क्या नाम है हमारी टेबल का? लाइब्रेरी के ऑल बुक्स? लाइब्रेरी डेटाबेस का नाम है रचित, टेबल का नाम है ऑल।
राइट। ये आप किसे पास करेंगे, ये कमांड किसे पास करा जाएगा, जल्दी बोलिए। ये कमांड स्ट्रिंग स्टाइल में पास करा जाएगा एग्जीक्यूट को एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। पॉइंट क्लियर? जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर? क्लियर। अब जरा मैं इस कमांड को यहां लिखता हूं, फिर आपको इसका इंटरनल वर्क समझा रहा हूं। अब मैं यहां लिखूंगा curs डॉट एग्जीक्यूट, और यहां हमारी क्वेरी होगी सिलेक्ट बुक नेम कॉमा बुक प्राइस फ्रॉम ऑल बुक्स। ठीक है। अब जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये है आपकी टेबल, लेट मी ओपन दैट। ठीक है, वॉच केयरफुली। ये आपकी टेबल है जिस पे कमांड फायर करा जा रहा है। तो आप मुझे बताइए, ये कमांड इस टेबल की पांचों रोज और दो कॉलम सेलेक्ट करेगा? फटाफट जवाब दीजिएगा, हाँ या ना। पांचों रोज और दो कॉलम सेलेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, ये है वो डेटा जो आप इस कमांड ने सेलेक्ट करा है। रो सेलेक्ट करेगा पांचों, कॉलम सेलेक्ट करेगा दो, ये वाले। ठीक है, ये पूरा डेटा ये कमांड किस में लाकर स्टोर कर देगा? ये पूरा डेटा ये कमांड CURS में लाकर स्टोर कर देगा। इसका मतलब ये बताइए, पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये जो CURS है, ये एक तरीके का लिस्ट या टपल है। यस, ये जो CURS है, ये एक तरीके का लिस्ट या टपल है। एग्जैक्टली CURS के अंदर एक लिस्ट है। ध्यान से सुनना, CURS के अंदर एक लिस्ट रहेगी। उस लिस्ट के अंदर हर रो को रिप्रेजेंट करता हुआ एक टपल रहेगा। क्या रहेगा लिस्ट के अंदर? लिस्ट के अंदर हर रो को रिप्रेजेंट करता हुआ एक टपल रहेगा, और हर टपल में उतनी वैल्यूज रहेंगी जितना डेटा हर रो से आपने फेच करा है। तो बताइए, तो हर रो से आपने कितने कॉलम फेच करे हैं? हर रो से आपने दो कॉलम फेच करे हैं। हर रो से दो वैल्यूज फेच करी हैं। ठीक है, और ऐसी कितनी रोज फेच करी हैं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ऐसी आपने पांच रो फेच करी हैं। तो इस लिस्ट में कितने टपल होंगे? इस लिस्ट में कितने टपल होंगे? इस लिस्ट के अंदर होंगे टोटल पांच टपल, लाइक दिस। राइट, और यहाँ ये लिस्ट को अपन क्लोज हुआ हुआ दिखा देते हैं। ये लिस्ट आपकी यहाँ क्लोज होगी। हर टपल के अंदर कितनी वैल्यूज होंगी? हर टपल के अंदर दो वैल्यूज होंगी, V1 एंड V2। यहाँ V1 कौन होगा? एवरीवन प्लीज आंसर। यहाँ V1 कौन होगा? वेरी गुड। तो कौन सा है पहला बुक का नाम, कौन सा है बताओ? पहला बुक का नाम है लेट अस सी। उस बुक की प्राइस कितनी है? उस बुक की प्राइस है 500। दूसरा बुक का नाम कौन सा है? दूसरा बुक का नाम है लर्निंग पाइथन। प्राइस कौन सी है? प्राइस है 650 रुपीज। तीसरा बुक का नाम कौन सा है? मास्टरिंग जेंगो। उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस है 590। इस तरह से डेटा इस कर्सर के अंदर आकर स्टोर होगा। तो अब बताइए, हम इस कर्सर को डायरेक्टली प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं? इस कर्सर को डायरेक्टली प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं। पाइथन में आप लिस्ट टपल को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। यस, डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं। तो पूरा डेटा दिख जाएगा। यस, पूरा डेटा दिख जाएगा, लेकिन दिखेगा कैसे, समझ आ रहा है आपको? दिखेगा कैसे, समझ आ रहा है? दिखेगा लिस्ट के स्टाइल में, स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए आएंगे। यस, और उसके अंदर पैरेंथेसिस लगा हुआ आएगा, और पैरेंथेसिस में लगा हुआ आएगा कॉमा। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, एक समझदार प्रोग्रामर की तरह जब आपका काम खत्म हो जाए तो डेटाबेस से डिस्कनेक्ट करना चाहिए आपको। एज अ रेस्पॉन्सिबल प्रोग्रामर यू शुड नाउ डिस्कनेक्ट विद द डेटाबेस। यस और नो? यस। डेटाबेस से डिस्कनेक्ट करने के लिए यही जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, इसके पास आपको मेथड मिलता है
जिसका नाम होता है क्लोज। ये जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है इसके पास आपको मेथड मिलता है क्लोज। तो आप यहाँ क्लोज कॉल करेंगे और लास्ट में हम एक मैसेज दे देते हैं कनेक्शन क्लोज। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं, फिर आप बताइएगा मेरे इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है क्या। मैं इस कोड को रन करता हूं, आप बताइएगा मेरे इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत है क्या। इसको मैंने कर दिया ई ड्राइव। ठीक है, ठीक है, वो सही कर दिया मैंने। चलिए बताइए फटाफट, फिलहाल मेरा सारा कोड सही जा रहा है। बस एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं CURS को प्रिंट कर रहा हूं तो मुझे कर्सर का एड्रेस दिख रहा है। दिख रहा है ना कर्सर का एड्रेस। हम अगर चाहते हैं एड्रेस ना दिखे, उसकी जगह कर्सर का पूरा डेटा दिखे, तो इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉरी, मैं क्लोज करने की बात कर रहा हूँ। लेट मी डू दैट बिफोर। ठीक है, अब इस कोड में एक छोटी सी दिक्कत है, अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें। क्या ये कोड हमेशा कनेक्शन को क्लोज कर पाएगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या ये कोड हमेशा कनेक्शन को क्लोज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, ध्यान से देखिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी सेलेक्ट क्वेरी के अंदर कोई गलती हो? क्या ऐसा हो सकता है मेरी सेलेक्ट क्वेरी में कोई प्रॉब्लम हो? दिमाग लगाइए, अगर सेलेक्ट क्वेरी में कोई प्रॉब्लम हुई तो कंट्रोल ट्राई से बाहर निकल जाएगा। कंट्रोल ट्राई से बाहर निकल जाएगा। तो आप बताइए मुझे, ये जो क्लोज होने वाला स्टेप है ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? विल दिस स्टेप गेट अ चांस टू रन और नॉट? वेरी गुड, ये नहीं चल पाएगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपने क्या सीखा था? जो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है चलने के लिए, उन्हें कहाँ लिखना चाहिए? वेरी गुड, उन्हें हमें लिख देना चाहिए कहां पर? उन्हें हमें लिख देना चाहिए इनसाइड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विच इज कॉल्ड एज फाइनली ब्लॉक। ठीक है, क्या अब ये कोड सही चलेगा? क्या अब ये कोड कनेक्शन को हर हाल सही चलने का मतलब कनेक्शन ओपन और क्लोज होना, बस उस पर ध्यान दीजिए। तो क्या अब ये कनेक्शन को सही ढंग से ओपन और क्लोज कर पाएगा? जल्दी जल्दी बोलिए, यस और नो। नहीं कर पाएगा। देखिए क्या प्रॉब्लम है। क्या ऐसा हो सकता है कि कनेक्शन ओपन ही ना हो पाए, इस लाइन में ही एक्सेप्शन आ जाए, ऐसा हो सकता है? राइट, अगर कनेक्शन ओपन ही नहीं हो पाया तो आप मानते हैं ये जो कौन है ये बना ही नहीं होगा? सोचिए ध्यान से। नहीं बना होगा नहीं। तो कंट्रोल जब यहां पहुंचेगा इस फाइनली ब्लॉक के अंदर, तो क्या करेगा? जल्दी जवाब दें। हाँ जी, तो ये कोड थ्रो कर देगा एक्सेप्शन, है ना। देखिए मैं जानबूझ के, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो ये बढ़िया फर्स्ट क्लास चलेगा। जैसे मैं अभी इसको रन करूंगा, नोटिस करिए कनेक्शन को क्लोज भी कर रहा है, कनेक्शन को ओपन भी कर रहा है। कर्सर का डेटा नहीं दिख रहा है क्योंकि कर्सर के लिए हमें लूप चलाकर डेटा देखना होगा। बाय डिफॉल्ट कर्सर अपना डेटा, अपना कंटेंट डायरेक्ट प्रिंट करने से आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये नोटिस करिए, अगर मैंने यहाँ पर ई ड्राइव की जगह सी ड्राइव लिख दिया, गौर से देखिएगा, तो मेरे कोड में कुछ प्रॉब्लम आएगी? वेरी गुड, मेरे कोड में प्रॉब्लम आएगी, ये कनेक्शन बनेगा ही नहीं। फिर भी फाइनली चलने की कोशिश करेगा। यस, फिर भी फाइनली चलने की कोशिश करेगा। और जब फाइनली चलने की कोशिश करेगा
तो लास्ट में नोटिस करिए प्रोग्राम जनरेट कर देगा नेम एरर, क्योंकि कनेक्शन तो खुला ही नहीं होगा। प्रॉब्लम नजर आई आपको? गुड। अब इस प्रॉब्लम से बचे कैसे? तो इस प्रॉब्लम से बचने का सिंपलेस्ट तरीका है, आप कनेक्शन को ग्लोबली डिक्लेयर करके उसमें पहले से नन डाल के रखिए। नहीं रचित, क्यों जबरदस्ती एक और ट्राई लगाएं? आप कनेक्शन में नन डाल के रखिए। आप दिमाग लगाइए, अगर इस लाइन पे एक्सेप्शन आ गई तो कनेक्शन में क्या होगा? नन होगा। और अगर इस लाइन पे एक्सेप्शन नहीं आई तो कनेक्शन में क्या होगा? अगर इस लाइन पे एक्सेप्शन नहीं आई तो वो जो कौन नाम का रेफरेंस आपने बनाया है उसमें क्या होगा? उसमें ऑब्जेक्ट होगा। राइट। तो अब हम लोग क्लोज के पहले इफ लगाकर चेक कर सकते हैं, लाइक दिस, इफ कनेक्शन इज नॉट नन तो कनेक्शन को क्लोज कर दो और मैसेज प्रिंट कर दो। अब चलेगा सही? यस। तो फिलहाल नोटिस करिए कनेक्शन ओपन नहीं हो रहा है, बस आपको इतना ही मैसेज मिलेगा, नेम एरर नहीं आएगी। और अगर आपने यहाँ पे सी ड्राइव की जगह ई ड्राइव कर दिया सक्सेसफुली तो आपको मिल जाएगा मैसेज कनेक्शन डन भी, यानी कनेक्शन ओपन भी और कनेक्शन क्लोज भी। दोनों क्लियर हो गए? ओपन करना क्लोज करना। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, डेटा देखेंगे कैसे आप? तो एक बार फिर मुझे बताइए, ये जो CURS है, कर्सर का ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर टपल्स हैं। यस। तो क्या हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसमें डेटा का कलेक्शन है उस पे फॉर लूप चला सकते हैं? यस। आप आराम से उस पे फॉर लूप चला सकते हैं। तो अब मैं कुछ लिखता हूं, आप मुझे बताइएगा मैं जो लिख रहा हूं उसका इफेक्ट क्या होगा। फॉर रेक इन CURS। बताइए, जब ये फॉर लूप चलेगा तो रेक में क्या आएगा? जब ये फॉर लूप चलेगा तो रेक में क्या आएगा? रेक में एक बार में एक टपल आएगा। आएगा? एक बार में एक टपल आएगा। और अगर मैं इस रेक को प्रिंट करूं तो मुझे डेटा दिखेगा? यस, मुझे डेटा दिखेगा पैरेंथेसिस के अंदर। बिल्कुल पैरेंथेसिस के अंदर, चेक कीजिए। अब आपको आपकी टेबल की हर रो दिख रही है और वैल्यूज एनक्लोज्ड है विद इन अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। अब आपका छोटा सा चैलेंज, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पैरेंथेसिस हट जाए आउटपुट में से? कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि आउटपुट में से ये पैरेंथेसिस हट जाए? वेरी गुड। इस टपल को कर सकते हैं आप अनपैक। कैसे करेंगे? जवाब दें, जवाब नहीं दें, लिख के बताएं। इस फॉर लूप का वो कोड लिख के बताइए जो बिना इस पैरेंथेसिस के मुझे बुक का नाम और प्राइस दिखा दे। और आउटपुट में बकायदा लिखा हुआ है नेम लेटर सी प्राइस 500, नेम लर्निंग पाइथन प्राइस 650। ऐसा करिए जरा। बिल्कुल सही संदीप, वेरी गुड। इस प्रिंट के ऊपर हम लिख देंगे नेम कॉमा प्राइस इज इक्वल्स टू रेक। तो नेम कॉमा प्राइस इनमें अनपैक होकर आ जाएगा रेक। और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं नेम कोलन कॉमा नेम कॉमा प्राइस कोलन कॉमा प्राइस। अब रन करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा बुक का नाम और बुक की प्राइस। आ गया अनपैक करना? जल्दी जल्दी बोलें, यस और नो। गुड।
अब आप आज एसक्यूएल कंप्लीट करिए, तो कल अगले लेक्चर में फिर मैं आपको इससे आगे के कमांड्स चलाना बताता हूँ। ठीक है, ग्रुप में आपके मैसेज आ जाएगा आपका आज एसक्यूएल लेक्चर कितने बजे है। ठीक, चलिए बाय बाय, टेक केयर। टेबल हमें मैनुअली बनाना पड़ेगा? नहीं, आप यहां से भी बना सकते हैं क्रिएट टेबल कमांड लिखकर। ये जो एग्जीक्यूट मेथड है, यहां आप क्रिएट टेबल कमांड लिख सकते हैं। ओके